क्लास 12th में चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, अध्याय 4। और उसमें क्या क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कितना लगता है। ये एक चालक है, ठीक है कि नहीं, एक कंडक्टर है, एक चालक है और ये विद्युत धारावाही चालक है, यानी इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। विद्युत धारावाही चालक है, आई करंट फ्लो कर रहा है और इस पर चुंबकीय बल कितना लग रहा है। हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड is affected on this conductor। इस कंडक्टर पे विद्युत धारावाही चालक पर जिससे कि करंट फ्लो कर रहा है उस पर कितना चुंबकीय बल लग रहा है वो निकालना है, उसका व्यंजक निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि माना कि एल लंबाई का, ये जो लंबाई है एल लंबाई है, एक विद्युत धारावाही चालक है, एक चालक है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और विद्युत धारावाही सीधी छड़ पर चुंबकीय बल लग रहा है। मान लेते हैं इसमें F बल लग रहा है। F क्या है, फोर्स है जो कि इस पर लग रहा है, बल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन्स गतिशील वाहक है, बिल्कुल जान रहे करंट फ्लो क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। इलेक्ट्रॉन अपोजिट दिशा में फ्लो करेगा इधर और करंट इधर फ्लो करेगा अपोजिट दिशा में। इलेक्ट्रॉन का दिशा इधर, करंट का इधर, इस तरह करके। तो इन गतिशील आवेश वाहकों का संख्या घनत्व तो n है। मान लेते हैं इसका संख्या घनत्व तो n है, n संख्या घनत्व है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो तब चालक में कुल गतिशील आवेश वाहकों की संख्या कितनी हुई, NaL। क्योंकि A तो हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, A हो गया, L लंबाई हो गया, इसका वॉल्यूम AL हो जाता है इसका, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो NaL लिखेंगे। कुल आवेश वाहक, ये क्या है, कुल आवेश कितना है, NaL, कुल आवेश NaL लिख दिए, ठीक है। और इस चालक छड़ में अपरिवर्ती विद्युत धारा I है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। प्रत्येक गतिशील वाहक का अपवाह वेग Vd है। गतिशील वाहक यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, इसका Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन वाहकों पर बल लग रहा है कितना। तो ये जो चालक है इसमें कि धारावाही चालक है और इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कितना बल लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, वही तो निकालना था। तो F बराबर क्या हो जाएगा, NaL जो कि वॉल्यूम है, कुल आवेश है, इंटू Q आवेश हो गया, Vd क्या है, अपवाह वेग, इंटू B चुंबकीय बल। यहाँ दिख रहा है F NaL Q Vd इंटू B, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जहाँ NQVD जो है इसको इस तरह करके लिखेंगे, NQVD, ये वाला N लिख लिए, Q लिखे, Vd लिखे, उसके बाद क्या बचा, AL को अलग करके लिखेंगे, इसको अलग, A और L को अलग लिख दिए, इंटू B, इसको इक्वेशन 2। यही फोर्स निकल रहा है, व्यंजक फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है कितना लगेगा। NQVD को क्या लिखते हैं, J लिखते हैं, करंट डेंसिटी धारा घनत्व J। धारा घनत्व है क्या, तो यहाँ देखेंगे धारा घनत्व है J बराबर I/A, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी द करंट पर यूनिट एरिया। धारा घनत्व क्या है, इसको लिख सकते हैं, ये J क्या है, धारा घनत्व है। वो क्या होता है, जो धारा है प्रति इकाई क्षेत्रफल में, उसी को धारा घनत्व कहते हैं। तो J बराबर I/A लिख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं कि I = J × A, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये A इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यूज होगा आगे। जैसे NQVD इसको J कह रहे हैं, फिर AL लिखेंगे, AL इंटू B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो JAL इंटू मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 बना लिए है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, J × A, इसको I लिखेंगे, कैसे, यहाँ से अभी बताया गया था कि I को J × A या J × A को जगह I लिख सकते हैं, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो J × A की जगह I लिखे, फिर L लिखेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, विद्युत धारावाही चालक की लंबाई है, I धारा है, B क्या है, चुंबकीय बल है। ये हो गया इक्वेशन 4, समीकरण 4 हो गया। और यही हो गया, इतना ही फोर्स लग रहा है
इसको और भी क्या लिख सकते हैं, आई बी एल साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा होगा। इतना ही बल लग रहा है, चुंबकीय बल किस पर, तो इस विद्युत धारावाही चालक पर। उसका एक्सप्रेशन ये है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे। ठीक है, ये टॉपिक पूरा हुआ।